पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए मृकंडु ऋषि ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। तब मृकंडु ऋषि ने भगवान शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे पुत्र प्रदान करें। तब भगवान शिवजी ने मृकंडु ऋषि से कहा कि कैसा पुत्र चाहिए भक्त? ऐसा कि जिसकी आयु तो लंबी हो किंतु गुण कोई न हो, अथवा जो बुद्धिमान हो, गुणी हो, किंतु जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। और मृकंडु ऋषि कहते हैं कि भगवान, मुझे गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। तब भगवान शिवजी ने कहा कि तथास्तु, और यह वरदान देकर भगवान शिवजी अंतर्धान हो गए। तब समय आने पर मृकंडु ऋषि की पत्नी मरुद्वती ने पुत्र को जन्म दिया और अनेक ऋषियों और मुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई और बालक को आशीर्वाद दिया। तब ऋषियों और मुनियों की उपस्थिति में ही मृकंडु दंपति ने बालक का नाम मार्कंडेय रखा। और बालक मार्कंडेय बहुत मेधावी था और 16 वर्ष की आयु से पहले ही बालक मार्कंडेय ने सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके आचार्यगण और उसकी प्रशंसा करते न थकते थे। तब सभी आचार्यगण मृकंडु ऋषि से कहते हैं कि मृकंडु, बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा होनहार पुत्र मिला है। लेकिन बालक मार्कंडेय के भविष्य को लेकर उसकी माता बहुत चिंतित रहती थी। और जब मृकंडु ऋषि अपनी पत्नी को समझाते तो वह रोते हुए कहती है कि स्वामी, मैं भूल नहीं पाती कि शीघ्र ही हमारा पुत्र हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और एक दिन बालक मार्कंडेय पूजा के लिए फूल लेने फूल वाटिका में गया हुआ था और वहां से लौटा तो उसने अपनी माता को रोते हुए देखा और समीप ही उदास भाव में उनके पिता मृकंडु ऋषि बैठे हुए थे। तब माता को रोते हुए देख बालक मार्कंडेय ने पूछा कि माता, तुम रो क्यों रही हो? तब बालक मार्कंडेय पूछते हैं कि माता, तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो माता, बोलो, कौन सा दुख है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम चाहती हो वह मैं नहीं कर पाऊंगा? पर देखो माता, अब मैं बालक नहीं रहा, कल मैं पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तब मृकंडु ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी माता इसीलिए तो रो रही है। और बालक मार्कंडेय ने उलझन भरे स्वर में पूछा कि क्यों? 16 वर्ष का होने में क्या हानि है? तब मृकंडु ऋषि ने उसके जन्म से संबंधित बातें उसे बताईं, जिसे सुनकर बालक मार्कंडेय माता को धैर्य बंधा कर बोलते हैं कि रो मत माता, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिवजी मृत्युंजय हैं और मैं भगवान शिवजी से अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। तब पिता मृकंडु ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे बच्चे, भगवान शिवजी की कृपा से तुम्हें सफलता मिले। और बालक मार्कंडेय माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन में तपस्या करने चला गया। तब बालक मार्कंडेय की माता ने भगवान शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे सदाशिव मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपके आश्रय है। हे देव, इसकी रक्षा करना। और प्रातः काल बालक मार्कंडेय ने सागर तट पर
जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उस पर पुष्प चढ़ाए और भगवान शिवजी का ध्यान लगाकर बैठ गया। तभी अचानक यमराज यमदूतों सहित वहां आ पहुंचे और बालक मार्कंडेय से कहते हैं कि तुम्हारी आयु पूरी हुई, अब इस संसार से चलने के लिए तैयार हो जाओ। तब बालक मार्कंडेय बोलते हैं कि थोड़ी देर ठहरिए महाराज, जब तक मैं अपनी उपासना पूरी कर लेता हूं। यमराज ने क्रोधित होकर कहा कि हे मूर्ख बालक, क्या तू जानता नहीं कि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। तब बालक मार्कंडेय ने शांत भाव से कहा कि कृपा कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए और मेरी उपासना पूरी होते ही आप मुझे अपने लोक ले चलना। तब यमराज और भी क्रोधित होकर बोलते हैं कि मूर्ख बालक, क्या तू समझता है कि भगवान शिवजी की शरण लेकर तू मुझसे बच जाएगा और तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि काल के पाश से कोई भी नहीं बच सकता है। और यह कहकर जैसे ही यमराज काल पाश फेंकने को तैयार हुए, तभी एक चमत्कार हुआ। एकाएक वहां भगवान शिवजी प्रकट हो गए और मृत्यु के स्वामी को देखकर यमराज भी ठिठक गए और बालक मार्कंडेय भगवान शिवजी के चरणों में गिर गया। तब भगवान शिवजी ने उसके मन की इच्छा ताड़ ली और बालक मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान प्रदान कर दिया। और आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि को प्रलय काल में स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें समूचे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। और मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि आज भी विद्यमान है और पृथ्वी लोक में मौजूद 8 चिरंजीवियों में शामिल माना जाता है। और मार्कंडेय ऋषि आज भी नए नए रूपों में धार्मिक स्थलों और तीर्थों में आते जाते रहते हैं। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।